करता हूँ दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बूम बूम एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है चर राशियों का गुणनखंड और व्यंजकों का गुणनखंड। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से भी और कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से भी। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में है क्या। तो दोस्तों पहले आप लोगों को कुछ अलजेब्रिक फार्मूले उसको आप लोगों को याद कर लेना। देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से फार्मूले हैं, इसको आप लोग लिख के अपने नोट्स में याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं चिन्ह के बारे में कि माइनस गुणा माइनस कितना होता है। यहाँ पे दोस्तों प्लस होता है, और प्लस गुणा माइनस कितना होता है, माइनस होता है, और माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, और प्लस गुणा प्लस प्लस होता है। जैसे माइनस गुणा माइनस का मतलब क्या, -3 गुणा -3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आया है तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई संख्या 3 × -3 तो कितना होगा इसका मान, -9। और मान लीजिए वो -3 × +3 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी -9। और मान लीजिए कोई संख्या 3 × 3 मतलब दोनों पॉजिटिव में हो तो वो पॉजिटिव संख्या ही आएगी गुणा करने के बाद। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस के तरफ, उससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है दोस्तों 5x² × 6xy। तो इसमें बोला गुणा करो दोनों का, एक पद का दूसरे पद में। तो गुणा करवा देंगे क्योंकि सिंगल पद है, इस पूरे पद का इस पूरे पद में गुणा करवा देंगे। कितना हो जाएगा, 5 × 30। फिर x² है और x है। आपको बताए थे जब दोनों का आधार बराबर है तो उनके पावर जो होते हैं जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक पावर है तो कितना हो जाएगा, x3, और ये y का y ऐसे ही क्या रहेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन हम और देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका दिया है 2x और एक ब्रैकेट में x+1 और एक ब्रैकेट में x+2। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, मतलब गुणा करना है। तो करते हैं, 3 पद है यहाँ पे, पहले 2 पद को सॉल्व करते हैं। तो 2 पद को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों पदों को ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा। अब इस पद का हम दोनों पदों में गुणा करवाएंगे, करवाइए। कितना हो जाएगा, 2x² + 2x, एक ब्रैकेट में कर देंगे इसको, और इसको x+2 आप लोग का पहले से था ही तीसरा पद। तो अब कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। अब इन दोनों पदों का करा देते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ कौन सी है, एक पद का पहले इन दोनों पदों में गुणा करवाएंगे। करवाइए पहले इन दोनों पदों में गुणा, तो हो जाएगा 2x³ और प्लस इसका देखिए यहाँ पे 2 में कितना करवाएंगे, कितना हो जाएगा, 4x²। अब क्या करेंगे, अब इस पद का फिर दोनों पदों में गुणा करवाएंगे। कितना हो जाएगा, 2x² और 2x × 2 कितना हो जाएगा, 4x। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये दोनों पद बराबर है, मतलब ये अच्छा चर वाले पद तो जुड़ जाएंगे, मतलब तो हो जाएगा 2x³ + 6x² + 4x। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो, दिया हो कि x² - 100, इसका आप लोगों को ज्ञात करना है गुणनखंड। गुणनखंड आप लोगों को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको, आप लोग इसको पहले फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। जैसे यही दिया है तो ये x² तो है ही, और ये 100 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को कुछ दिख रहा है इसमें फार्मूला, कोई फार्मूला दिख रहा है आपको इस फॉर्म में, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ऐसे फार्मूला होता है ना कि a² - b², इस फॉर्म में बन रहा है। तो आप लोगों को बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, ऐसे होता है। तो इसको भी हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x + 10 और एक ब्रैकेट में x - 10। तो यही दोनों आपका हो जाएगा गुणनखंड, ये आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो बहुत ही आसान है ऐसे क्वेश्चन। हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। आप लोग को हम ऐसे बताते रहेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए क्वेश्चन से बताएंगे क्योंकि बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हो दोस्तों 5xy + 4xz और +5x3। ये क्वेश्चन VTC में आपके 2017 में शायद आ चुका है। पूछा था इसका फैक्टर बताओ। तो देखते हैं, अब इसमें 3 पद हैं। अब तीनों पदों में कोई कॉमन दिख रहा है, x देखिए तीनों पद में है, और कोई संख्या है 5 है, बस 2 ही पद में है, एक में नहीं है। तो इस x को हम लोग बाहर कर देंगे। अब बचा क्या आपका
अब एक्स को कैंसिल कर दीजिए हर जगह से, 5y और प्लस 4z। आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसे कैंसिल नहीं करना, हम लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, प्लस 5q। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब इसके फैक्टर कौन कौन से हुए, एक x हो गया और एक आपका 5y प्लस 4z प्लस 5q। तब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन, इसके पहले हम लोग एक होमवर्क दे दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन है आपका 121x² माइनस 1। इसका आप लोगों को ज्ञात करना है गुणनखंड। तो करिएगा आप लोग, जो आएगा वो हमको बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो और दिया हो उसमें x⁴ माइनस y⁴। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले इसको देखते हैं फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, और इस पद को लिख सकते हैं ऐसे y² का होल स्क्वायर। फिर आपको फॉर्मूले के रूप में दिख रहा होगा कि a² माइनस b² के फॉर्म में आ रहा है। फिर आपको पता है a प्लस बी होता है फॉर्मूला और a माइनस बी होता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देते हैं x² प्लस y² और एक ब्रैकेट में x² माइनस y²। अब ये तो हो गया, इसमें दो पद आ गए। कौन कौन से पद, एक ये पद एक ये पद। अब ये पद में कोई फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा आपको, लेकिन इस पद में फिर वही फॉर्म दिख रहा है, फिर उस फॉर्म में कर दीजिए। इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए x² प्लस y², और इसको फिर तोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, x प्लस वाई, फिर एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो ये तीनों हो जाएंगे आपके फैक्टर, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों, उसका गुणनखंड यही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यही क्वेश्चन है, ये BTC 2016 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसको। अब यही क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को कोई फॉर्म दिख रहा है। अब ये जो आपका 4/x² है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर, देखिए। और ये जो दूसरा पद है, क्या हम इसको y/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लोगों को कोई फॉर्म दिख रहा होगा कि फिर ये दिख रहा होगा कि a² माइनस b² के फॉर्म में है। इसका आप लोगों को फार्मूला पता ही है। तो इसको क्या कर देंगे, फिर कर देंगे एक ब्रैकेट में 2x प्लस y/3 और एक ब्रैकेट में 2x माइनस y/3। यही हो जाएगा इसका फैक्टर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 2016 में आ चुका है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो और दिया गया हो x² प्लस 4x प्लस 4। इसका आप लोगों को करना है गुणनखंड, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दो तरीके से, एक होता है पूर्ण वर्ग बना के, एक आपका सिंपल तरीके से जैसे करते हैं हम सबका फैक्टर। तो पहले देख लेते हैं पूर्ण वर्ग मतलब ऐसे कैसे बना सकते हैं इसको, मतलब फॉर्मूले में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे देखिए x² जो है ये a² के फॉर्म में दिख रहा है, और जो 4 है, क्या 4 को 2² लिख सकते हैं, तो ये b² के फॉर्म में हो गया, और बचा ये पद 4x। तो a² प्लस ये हो गया a² प्लस b²। तो आपको पता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है 2ab, मतलब 2 फिर इंटू a और फिर b। तो b के जगह पे 2 है, तो मतलब ये पूरा का पूरा आपका बन गया ये x² प्लस ये 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ये x मतलब a इंटू ये 2 मतलब b। आपको पता है ये कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर।
यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग और तोड़ सकते हैं, मान लीजिए इसको x+2 लिख दिए, ब्रेक ब्रेकेट में x+2, यही आपका फैक्टर आ गया दोस्तों। एक तरीके से हम आप लोग और बताते हैं, यही मान लीजिए क्वेश्चन हो x² + 4x + 4। इसको ध्यान से देखिएगा, ये तरीका कॉमन तरीका है, हर जगह अप्लाई होगा, चाहे आप उस तरीके से सॉल्व करें या ना करें, फैक्टर तो आएगा ही। यही मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे जो ये 4 है, इस 4 को ऐसे दो इसके फैक्टर करने हैं, मतलब ऐसे दो भागों में तोड़ने हैं कि यहाँ पे देखिए चिन्ह कितना दिया, पॉजिटिव दिया है, कि जोड़ने पे 4 आए, ये 4 आए, तो 4 का फैक्टर करिए, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 2। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 4 आ रहा है? हाँ 4 आ रहा है। तो अब इस 4 के जगह पे ये जो 4 लिखा है इसके जगह पे 2+2 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा जो सोल्यूशन रहेगा, x² और प्लस 4 के जगह पे क्या लिखना है, 2+2, और x वैसे ही रहेगा, और फिर +4। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसमें गुणा करवाइए चर का चर से, पद से, तो इसमें हो जाएगा x² ऐसे ही रहेगा प्लस, अब इस वाले पद का इसमें, फिर इस वाले पद का इसमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 2x + 2x और +4। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों पदों में देखिए जो कॉमन हो उसको ले लीजिए, और इसमें भी जो कॉमन हो उसको ले लीजिए, ठीक है। तो कितना इसमें कॉमन कौन सा पद दिख रहा है, x दिख रहा है, x बाहर कर लीजिए, फिर बचेगा क्या, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x, यहाँ से भी कैंसिल, x+2 और प्लस, वैसे चिन्ह वैसे के वैसे ही रहेगा। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, और 2 दूना 4 होता है, मतलब x+2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी x+2 है, यहाँ पे भी x+2 है, मतलब हम x+2 को बाहर ला सकते हैं। फिर क्या बच जाएगा आपका, ये x और ये +2, मतलब x+2। देखिए वही फैक्टर आया ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन गलत है, फैक्टर क्या हमारा गलत आया, आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है उसमें, तो आप लोग चेक कर लीजिए अपना आंसर। कैसे, आपको पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आपको तो पता ही है ना, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 × x। क्या आपका क्वेश्चन यही था, x² + 4 + 4x? देख लीजिए क्या क्वेश्चन आपका यही था, देख लीजिए यही क्वेश्चन था ना आपका। तो आपका ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व चेक भी कर सकते हैं आंसर अपना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डीएलएड में आ चुका है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखिए उसको, फिर इसको a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है, मतलब कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो देखिए ये a² के फॉर्म में दिख रहा है, तो लिख लीजिए इसको x², फिर ये 1/4 जो है, क्या इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका a² और ये आ गया आपका b²। हमको चाहिए क्या, 2ab, मतलब 2 × a × b। यहाँ पे a क्या है, a x है, और b क्या है, 1/2 है, तो रखिए यहाँ पे 2 a होता है, तो a का मान कितना है, x है यहाँ पे, तो x रखिए, इंटू b होता है, तो b का मान क्या है यहाँ पे, 1/2, तो यहाँ पे b का मान रख देंगे। ये हो गया आपका। तो आपको कुछ दिख रहा होगा फॉर्मूले के रूप में, किस फॉर्मूले के रूप में दिख रहा है ये आपको, a² + b² + 2ab, a² और b² फिर 2ab, इस फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि x + 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको आपको कोई फैक्टर पूछे तो आप लोग इसको और तोड़ दीजिए, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं +2 x + 1/2 और एक ब्रैकेट में x + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।